केजरीवाल साहब ने भी वही बात की जो राहुल गांधी कह रहे थे, भाई आप डर दिखा रहे हैं, एआईएडीएमके गलत करेगी, इसका नहीं, बीजेपी गलत करेगी और वो भी एआईएडीएमके के साथ गलत करेगी और फिर आपका इस्तेमाल करेगी। देखिए, इस समय तमिलनाडु की पॉलिटिक्स ये दो गठबंधनों से अलावा एक नया पॉलिटिकल फॉर्मेशन जो है उस पर आधारित है और ये जो कैंपेन हो रहा है ये तो हो रहा है। और दोनों द्रविडियन पार्टीज जो हैं वो कुल मिलाकर 80% वोट कंट्रोल करती हैं और ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी फ्रिंज प्लेयर्स हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो कई मामलों में आप इनका ये भी देखेंगे कि ये पार्टियां जो वहां लड़ रही हैं उनका अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा और इसमें टीवी के जो है विजय की पार्टी वो बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करेगी और वो यहां पे ऑपोजिशन को वोट करने की बात हो रही है कि ऑपोजिशन का ही वोट कटेगा तो वो वोट किसको जाएगा। तो यहां पर अब तक जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उसमें डीएमके का अपर हैंड है, डिस्पाइट द फैक्ट कि डीएमके या वहां रेपिटेशन नहीं होता है केरल में जैसे होता था, हालांकि वहां भी एक बार रिपीट हो गया था, कहीं ऐसा चांस वहां तो नहीं है। और मार्जिनल प्लेयर्स ये दोनों हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, मतलब एआईडीएमके पर बीजेपी है, डीएमके पर कांग्रेस है और कांग्रेस और डीएमके का हमेशा एक 19-20 का संबंध रहा है। कभी वो साथ बैठ के आप देखेंगे पॉलिसी डिसीजन में भी वो साथ नहीं रहते हैं और पूरी डीएमके की पॉलिटिक्स तो एंटी कांग्रेस रही है, इतिहास आप उठा के देख लीजिए। एआईडीएमके तो कभी कांग्रेस के साथ रही भी थी, कई बार उन्होंने साथ भी लड़ा है, लेकिन इस समय जो पॉलिटिक्स वहां है अगर उसको देखें वो बड़ा रोचक होगा कि विजय कितना सीट ला। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 15 से 20%, लोग कह रहे हैं 17% भी, और वो किनका वोट काटेंगे और उनको कितना सीट आएगा। अल्टीमेटली यहां पर जो एज मुझे दिख रहा है, जितना मैं समझ पा रहा हूं, वो हमेशा डीएमके को ही होगा। और क्योंकि जो एआईएडीएमके का जो एक इलेक्शन सिंबल था या एक इलेक्शन फेस था जयललिता का, वो तो हम नहीं है, नहीं पहले एमजीआर थे, वो अब है नहीं। अब उनका लेगेसी वो पलानीस्वामी कर रहे हैं, तो वो कितना वोट चुनाव में जो आपने कहा कि एक तीसरा भी अब एक फैक्शन या एक तीसरा पोल भी खड़ा हो रहा है, उसमें आप विजय को मानते हैं केवल या विजय भी है और बीजेपी भी? बीजेपी उस सेंस में मार्जिनल प्लेयर है क्योंकि अभी तक दोनों मेन स्ट्रीम पार्टियां जो हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक बैसाखी के सहारे वहां पर खड़ी हैं और दोनों जितना सपोर्ट एआईएडीएमके या के वोटर्स दे पाएंगे बीजेपी को और डीएमके के कांग्रेस को दे पाएंगे और इतिहास भी यही बताता है। तो मुझे नया डेवलपमेंट वहां नहीं, क्योंकि द्रविडियन पार्टी जो है एंटी आप कहें नॉर्थ इंडिया या एंटी हिंदी या एंटी जो दिल्ली वो कह रहे थे वो रही हैं। तो ट्रेडिशनली मुझे नहीं लगता है कोई नया परिवर्तन यहां पर। पिछली बार 20 सीट लड़ी थी भाजपा, 2.62% वोट मिला था बीजेपी को। लड़ तो इस बार भी उससे बहुत ज्यादा सीटें नहीं रही, 27 पे लड़ रही है, तो पिछली बार 2.5% वोट था बीजेपी का, तो कितना ही बढ़ जाएगा बीजेपी का वोट? नहीं बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, वो तो जाहिर है कि अगर मेन फोर्स तो वहां एडीएमके एडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी कितना वैल्यू एडिशन कर पाएगी, असली ये कह रहे हैं अभी भी डीएमके आगे दिखती है। नहीं, अभी मुझे भी डीएमके आगे, मुझे भी आगे दिखती है। और विजय की बात भी कर, विजय इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस चुनाव में और यदि कहना चाहिए क्या कहते हैं त्रिशंकु सरकार, यदि त्रिशंकु विधानसभा वहाँ पे बनती है, हंग असेंबली होती है, तो उसमें विजय की इंपॉर्टेंट भूमिका हो सकती है। विजय बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर, अगर विजय को अच्छी सीटें मिले ऐसी संभावना वहाँ दिख रही है।